दिल की बात हमारे लाडे सर गुरुजी के साथ। दिल की बात हमारे लाडे सर गुरुजी के साथ। बात हमारे प्यारे गुरु जी के साथ। हमारे मन में बहुत कुछ चलता है कि गुरु कृपा हमें क्यों नहीं मिल रही है, या गुरु जी हमारी कब सुनेंगे, या हमारा तो काम ही पूरा नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा सत्संग है कि कई बार हमारे साथ हमारी लाइफ में कितने सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ठीक है, उसमें वो हमारा पति भी हो सकता है, भाई बहन, चाचा ताऊ, या हमारे नोन में कोई भी। तो अगर वो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं तो उनका बैंक बैलेंस आपसे पिछला जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और बुरे कर रहे हैं तो वो आपके के आगे के अकाउंट को आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। तो इस पे सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी को एलिगेशन मत लगाओ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो बात होती है वो आती है रिश्तों की। क्योंकि रिश्ते सही होते हैं तो लाइफ में सब कुछ सही होता है, लेकिन रिश्ते सही नहीं होते तो कहीं ना कहीं इंसान थक जाता है, क्योंकि अपनों की मार ही सबसे बड़ी कैडी मार होती है। क्योंकि जब बुरा वक्त होता है, अपने साथ नहीं होते तो और बुरा लगता है, किसी बाहर वाले से तो हम एक्सपेक्ट करते नहीं है। तो संगत जी, दूसरी बात क्या आती है कि हम कहते हैं कि हमें गुरु कैसे मिले, या गुरु हमें कब, पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, मेरे मन में भी था कि जब मुझे आज से 22 साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि एम्पायर स्टेट में ऐसे ऐसे गुरु जी बैठते हैं, तो तू चल। मैंने उनको अब्यूजिंग बोला, क्योंकि मेरा वक्त नहीं आया था। और मेरा वक्त क्यों नहीं आया था, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी ना, आपको गुरु नहीं मिल सकता। और आपने अपने किसी भी आराध्य को अगर दिल से पूजा है, किसी भी आराध्य को दिल से पूजा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड्डू हो, भोले बाबा हो, बालाजी महाराज हो, जो भी हो, जितने भी आपके आराध्य किसी किसी के कुछ भी होते हैं, तो जब वो आपसे बहुत प्यार करने लग जाते हैं ना, फिर वो आपको कृपा के लायक बनाते हैं। पहले दया करते हैं आप पे, फिर वो देखते हैं नहीं यार, ये बंदा बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है, मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत कर रहा है, पर मेरे कुछ नियम है, क्योंकि मुझे पिछला आगा सब देखना है। अगर ये मेरे से कुछ मांगेगा, सपोज करो इस ग्रुप में जितनी भी आंटी हैं वो कुछ मांगती हैं भगवान से, और वो नहीं हो पा रहा है, तो ये लगता था कि क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुरु जी के आने के बाद कहती हैं सब जल्दी हो गया। उसका कारण ये होता है कि हम ये कहते हैं, भगवान ये देखता है कि दया के पात्र को लायक बनाता है, और जब वो लायक बन जाता है ना, उसको फिर वो गुरु को सौंपता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखो कि भगवान की ना एक लिमिटेशंस होती हैं, जैसे एक बच्चे माँ की लिमिटेशंस है कि बच्चे को इतने साल के बाद मोबाइल नहीं देना, इतनी खर्ची देनी है, इससे ज्यादा देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, या मैं नहीं कर रहा, इसके पापा हैंडल करेंगे बाद में। ठीक है, तो भगवान की भी एक लिमिटेशन है, वो आप पे कृपा करते हैं, और जब दया आती है तो वो आपको गुरु को सौंपते हैं। तो सबसे पहले जिसके भी जो आराध्य है उनको प्रणाम। तो जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लाके हार, बलिहारी गुरु आपके, मुझे गोविंद लियो मिलाए। और गुरु क्या है, जैसे बीच में सपोज करो आपके गुरु जी खड़े, इधर भगवान ने, गुरु जी ने एक बार भगवान का हाथ पकड़ रखा है, और एक तरफ आपका, गुरु बीच में खड़ा है। बीच में इन द सेंस पुल, आना और जाना जो है ना वो गुरु है। जैसे आपको कहीं जाना है, सपोज करो आपको बड़े आश्रम जाना है गुरु जी के, तो आप फोन के अंदर गूगल पे जीपीएस लगाते हो कि आपको रास्ता पता चले कि भाटी माइन से यहाँ राधा स्वामी ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक जीपीएस है, लेकिन जो गुरु होता है ना, वो भी एक आपका माया से निकालने वाला जीपीएस है, परिवार से निकालने वाला जीपीएस है। जो आप भरण पोषण या इतनी सारी चीजों में जो हम अस्त व्यस्त है ना, पूरा दिन में हमारा दिन निकल जाता है। मैं अपनी बात भी करूंगी कि हम नहीं कुछ कर पाते, ना कहीं कुछ कह पाते, क्योंकि वही बात हमेशा ही आती है कि जब तक उनकी रजा नहीं होगी मैं नहीं बोल पाती। क्लास में बिल्कुल शांति है, और शांति इसीलिए है कि हम लोग, उनकी हमारे को अभी तक, किसी की बात नहीं करूंगी, मुझ पर अभी तक इतनी कृपा हुई नहीं है कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। क्योंकि शेयर करना भी ऐसा होता है जैसे एक पिंजरे में आप बंद हो, आप उसको तोड़ के बाहर निकलना है। आप बहुत कोशिश करो, आप अभी सोचती हो कितनी आंटी होंगी, अरे ये वाला डालना था अभी डालूंगी, अरे ये वाला डालना था अभी डालूंगी, बोलते रह जाओगे। तो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, वो पल नहीं आता है। और जब वो पल आ जाए तो उसका शुक्राना करो कि नहीं। तो बस यही है कि गुरु बीच में खड़ा है, गुरु ने भगवान का हाथ और आपका हाथ पड़ा बीच में, बांध की तरह है। डैम पार करना है आपको पुल, तो इधर से उधर आपको आना जाना पड़ेगा।
भगवान ने आपको गुरु से मिलाया, गुरु ने आपको इधर से करा इधर, ठीक है? और मैं कहती हूँ कि अगर आपको गुरु की प्राप्ति करनी है ना, तो बहुत ही सुंदर सिंबल है नंदी जी का, है ना? कि नंदी से बढ़िया तो भक्त बन ही नहीं सकते, कोई भी भक्त हो। जैसे हनुमान भक्त और हनुमान भक्त कहा गया राम भक्त को, कि राम के जो भक्त हैं वो हनुमान जी हैं, हमेशा चरणों में विराजमान रहे। इसी तरीके से जो नंदी हैं वो बहुत ही बड़े हैं, उनका आपने देखा होगा एक कान खड़ा होता है और एक कान झुका हुआ होता है। मतलब एक कान खड़ा होने का मतलब सिक्स सेंस कि कब अंदर से आवाज आ जाए बाबा की मुझे जाना पड़े उनकी सेवा में। और कभी आपने देखा होगा मंदिर नंदी जो है ना मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं हमेशा, भोले बाबा के बाहर। प्रतीक्षा में है, भरोसा नहीं है। क्यों? जब नंदी जी बैठे हैं तो ये बहुत सुंदर सी बात है, मैंने भी कहीं पढ़ी है तो मुझे अच्छी लगी तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो बैठे हुए हैं लेकिन उनका एक पैर जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ है। नंदी जी का एक पैर आगे की तरफ निकला हुआ है कि पता नहीं कब अंदर से आवाज आ जाए, और एक कान खड़ा हुआ है और एक कान झुका हुआ है कि पता नहीं कब सुनूं और भागूं। उम्मीद है, भरोसा है, उम्मीद है पर भरोसा नहीं है, इसलिए बैठे हुए भी हैं और तत्पर बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी गुरु की कृपा के लिए तत्पर, एकांत, हाथ इंद्रियों को खोल के बैठे रहिए कि कब कृपा हो और आपको पात्र को कब भरेंगे। तो इतने पेशेंस लेवल तो नहीं आ सकते ना नंदी जी जितने, कि वो मंदिर के बाहर ही खड़े हैं, बैठे हुए भी हैं, कान खड़ा हुआ भी है, पैर आगे भी है और बैठे हुए भी है। सिर्फ एक उम्मीद है कि बुलाएंगे तो चला जाऊंगा, उम्मीद है पर भरोसा नहीं है, तभी वो बैठे हुए हैं। तो ये तो हमारे अंदर नहीं आ सकता ना, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। हो जाएगा तो ठीक है वरना नहीं है। और जितने लोग भी बड़े मंदिर गुरु जी के आश्रम गए होंगे तो सबने एक बहुत सुंदर सी चीज देखी होगी कि आपने जितने भी विग्रह देखे भोले बाबा के, जितने भी देखे होंगे हमेशा समाधि में देखे हैं, ठीक है? और बहुतों के मन में चलता है कि बड़ा मंदिर ही क्यों कहा जाता है? हर मंदिर ही बड़ा है लेकिन एक बड़े मंदिर को ही बड़ा क्यों कहा गया? तो वहां पे जितने भी विग्रह हैं, गणपति जी, भोले बाबा, सब के अपने अलग ही अनुभव है। और बात करूं अगर भोले बाबा की तो आपने देखा होगा एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं और जब समाधि में नहीं बैठे हैं, आंखें बंद नहीं है, एक पैर नीचे है, ऐसे लटका हुआ है भोले बाबा का और एक पैर ऐसे है कि मैं अपने भक्तों की सेवा के लिए तत्पर तैयार हूँ। समाधि में बैठेंगे तो पैरों को खोलना पड़ेगा, उठेंगे अकड़ होंगे नहीं। एक पैर भोले बाबा का बड़े मंदिर में बाहर है कि जब मेरा भक्त बुलाएगा तो मैं चला आऊंगा। तो बड़े मंदिर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हैं, ठीक है ना? चाहे वो पहले लेदर के नंदी जी थे, नंदी जी से बात आती है याद तो बहुत छोटा सा सत्संग है, मुझे याद आ गई, गुरु जी ने याद दिलवाया तो मैं शेयर करती हूँ। पहले सभी को संगत को पता है कि बड़े मंदिर में लेदर के नंदी जी थे, ठीक है ना? तो वो राजवीर अंकल ने बनाए हुए हैं बड़े मंदिर के। तो हमने गौरव अंकल से पूछा कि हमें अपने घर के लिए नंदी जी बनवाने हैं, तो उन्होंने कहा कि गद्दी है? हाँ जी। क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं अंकल, गुरु जी सपने में आए, उन्होंने बोला कि मुझे सत्संग में जाना होता तो मैं किस पे बैठ के जाऊं, तो मेरा नंदी मंगवा दो। तो इससे हमें ये अनुभव तो पहले ही था कि वो शिव है, लेकिन गुरु जी ने क्लियर कह के हमें और क्लियर कराया, अवगत कराया मूर्खों को कि मैं कौन हूँ। हमने फिर नंदी जी लगवाए। तो हमने नंदी जी का जब हमने राजवीर अंकल को कॉल किया तो ये बड़ा प्यारा सा अनुभव है कि राजवीर अंकल महाकाल जो रहते हैं उज्जैन इंदौर में, जो भोले बाबा का मंदिर है ज्योतिर्लिंग, उसके बाहर चांदी के जो नंदी जी हैं, अंकल उनके कान में ये वाली बात बोल रहे थे कि गुरुजी बहुत दिन हो गया, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। वो लेदर के नंदी जी बनाते हैं और दिल्ली में और हर जगह पे जहाँ पे उनकी डिमांड होती है, गुरुजी सिर्फ गुरुजी वालों को देते हैं प्रसाद के रूप में। जो बनती है वो देते हैं पैसा, देखो उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन सिर्फ ये प्रसाद गुरुजी के लिए ही अवेलेबल है उनका। तो हमने उनको कॉल किया तो वो नंदी जी के कान में बोल रहे थे कि गुरुजी बड़ा हार्ट टाइट है, दिल्ली से कुछ कुछ करवा दीजिए, मेरा चक्कर भी लगेगा, नंदी जी का कुछ करवा दीजिए, कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा है। इतने में ही हम मेरा कॉल उनके पास गया। पहले एक बार में नहीं उठाया, उन्होंने तुरंत उठाया और उन्होंने बोला, मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।
मैंने कहा अंकल नीतू आंटी बोल रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से? मैंने कहा ऐसे ऐसे है, आपका नंबर बड़े मंदिर से लिया है और हमें नंदी जी जो आपने बड़े मंदिर में बनवाए हैं उन्हीं का छोटा सा रूप, छोटा सा वो बनवाना है। तो अच्छा आंटी ठीक है, जो था वो बन जाएगा। टाइम हमें लगेगा 7 महीने। हाँ जी, 7 महीने। हाँ जी, हाँ जी, 7 महीने। और 7 महीने में उन्होंने कहा कि लेदर को सुखाने में, कंटिन्यू मंत्र जाप करने में वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। जो भी उनका अनुभव है वो जानते हैं, मैं इसमें ज्यादा छंद विच्छेद नहीं करूंगी। फिर वो उन्होंने हमें नंदी जी दिए बना के, और जब बन गए तो हमने उनको कॉल करा कि अब तक कोरियर करा दीजिए। तो उनका पहला जवाब था कि ये कोई सामान नहीं है आंटी जो मैं इनको कोरियर करा दूं। आप एड्रेस दीजिए, लोकेशन सेंड कीजिए अपने घर की। 2014 में आए थे और बिल्कुल ये बहुत प्यारा सा सत्संग कहते हैं। सत्संग मैं यही कहती हूँ संगत जी, सत्संग बोलो, जब बोलोगे ना कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो हमारे घर सुबह मॉर्निंग में एड्रेस लेके एग्जैक्ट 6 बजे सुबह सुबह डोरबेल बजी। महाराज उनके नंदी जी हाथ में। नंदी जी को देखा, सारी संगत ने, जिनको पता उनको पता है कि हमारे नंदी जी पे बाल भी आ रहे हैं और फेस इतना प्यारा है, इतना सुंदर फेस बनाया, इतना सुंदर है। और आज भी हमारे नंदी जी के ऊपर ये है कृपा कि जब भी घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर नीचे हो जाता है, कुछ अच्छा होता है तो नंदी जी का सर ऊपर। और जब भी देखो तो इतनी लाडी और इतना प्यार आता है। जब वो नंदी जी आए तो देखो, मेरे पास गुरु जी की गद्दी थी, गणपति जी थे, बाबा थे, लेकिन भोले बाबा का विग्रह घर में नहीं था। बड़ा मन था जो बड़े मंदिर में चीजें हैं, ये छोटा मंदिर है, ओपीडी है, तो सारी दवाइयां तो मुझे भी रखनी पड़ेंगी ना यहाँ। बड़ा मन था कि मुझे भी भोले बाबा का विग्रह चाहिए, लेकिन टाइम घड़ी उन्होंने निर्धारित की थी। 2014 में मैं जुड़ी और 17 में आए, 16 में आए थे। हाँ 16 में आए थे, 6 और 1 7 नंदी जी। जब नंदी जी आए, जैसे ही नंदी जी आए तुरंत ही हमारे मन में एकदम गुरु जी ने डाला, अब मैं भी, मुझे मेरा रूप भी तो लेके आऊं ना। भोले बाबा गुरु जी तो बैठे थे, हम तुरंत, हमने बड़ा ढूंढा जामा मस्जिद के पास, ऐसे भोले बाबा मिले जो सेम बड़े मंदिर वाले हों, पैर नीचे और समाधि बनी हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मिलना तो असंभव है आंटी, और अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की बात ये थी कि मुझे आज ही लेके आइए। जिद, कोई बात नहीं। तो जिस दिन हमारे नंदी जी आए उसी दिन हमारे घर भोले बाबा आए। नंदी जी का सत्संग मैंने कभी शेयर भी नहीं करा, और आज शायद नंदी जी खुश हुए मुझ पे कि उनसे बढ़िया कृपा, उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता कि वो मंदिर के बाहर खड़े हैं। और हम लोगों को अगर मंदिर के बाहर गुरुजी भेज दे ना, मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, तो हम तो कहेंगे मंदिर के बाहर खड़ा करें, नंबर नहीं आने वाला। 1 घंटा 2 घंटा चलो यार, खाना बना, बस खत्म। लेकिन उनका पैर, उनका कान, ठीक है। तो गुरुजी जो, जिसकी भी लाइफ में गुरुजी, सबके लाइफ में जो गुरुजी आए हैं, वो आपको ना इसकी माया से बाहर निकालने के लिए आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब बहुत सारी आंटी, मैं भी कहती, मेरे पास कुछ कहने को नहीं था, मैं बिजी थी। मुस्कान को टाइफाइड हो गया, वो हॉस्पिटल में थी, फिर मेरा मंथली सत्संग था, मैं उसमें बिजी रही, फिर मुझे फीवर हो गया, फिर मेरी तबीयत नहीं। ये सब कह के हम गुरुजी पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे को टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला। आपकी किस्मत खराब, आपके फूटे कर्म जो आपने उनके लिए कुछ नहीं कहा। तो वो कहते हैं ना कि सत्संग बोलने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना।